दुनिया का एक छोटा सा देश नीदरलैंड समुद्र तल से नीचे बसा हुआ। सोचिए, अगर एक बड़ी लहर आए तो पूरा देश डूब सकता है। जी हाँ, नीदरलैंड का एक बड़ा हिस्सा लगभग 26-27% भूमि समुद्र तल से नीचे है, जिसके कारण इसे निचला देश मतलब लो कंट्री भी कहा जाता है। लेकिन उन्होंने घबराने की बजाय एक अनोखा मॉडल अपनाया, रूम फॉर द रिवर्स। मतलब यहाँ बाढ़ का खतरा सबसे ज़्यादा है, वहाँ इंसानों को हटाकर नदियों को रास्ता दे दिया गया। पानी को रोकने की बजाय जगह दी गई और शहर गांवों को वैज्ञानिक तरीके से नई जगह बसाया गया। ये दुनिया का सबसे सफल क्लाइमेट एडॉप्टेशन मॉडल माना जाता है। जब एक छोटा सा देश ऐसा कर सकता है तो भारत जैसे विशाल देश को इससे सीख नहीं लेनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे जलवायु संकट के बारे में, लेकिन सबसे पहले नज़र एक बेहद डरावने और चौंका देने वाले आंकड़े। इस जलवायु संकट का असली गुनहगार कौन है? क्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया तबाह हो सकती है? Climate change. People are calling it the crisis of our time. दोस्तों, भारत क्यों एक क्लाइमेट हॉटस्पॉट बना हुआ है? भारत में हालात हर साल और खतरनाक क्यों होते जा रहे हैं? कभी सोचा है? पिछले 100 वर्षों में भारत का औसतन तापमान लगभग 0.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं, अगर उत्सर्जन ऐसे ही चलता रहा तो 2100 तक तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ सकता है। ये बदलाव मौसम, खेती, पानी, स्वास्थ्य सभी को बुरी तरह प्रभावित करेगा। देश में पिछले 30 सालों में हीट वेव आवृत्ति दोगुनी से ज़्यादा बढ़ चुकी है। 2024-25 में रिकॉर्ड गर्मी नापी गई और कई राज्यों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। डेंगू और वेक्टर बीमारियों में 60% तक वृद्धि देखी गई, क्योंकि गर्म और नम मौसम इनके लिए आदर्श है। और सबसे खतरनाक, जलवायु बदलाव के कारण भारत में करोड़ों लोग आने वाले दशकों में अपने गांव छोड़कर शहरों की ओर जाने को मजबूर हो सकते हैं। इसे कहते हैं क्लाइमेट माइग्रेशन, यानी मौसम के कारण घर छोड़ना। अब इससे ज़्यादा दुखद क्या हो सकता है? जी हाँ, अगर आप ये सुनकर परेशान हैं तो होना चाहिए। ये आने वाले भारत की तस्वीर है। लेकिन क्या हमें नीदरलैंड जैसे छोटे देश से सीख नहीं लेनी चाहिए? दरअसल हमें आज ही ऐसा एडॉप्टेशन प्लान चाहिए जैसे नीदरलैंड में खतरे को देखा, समझा और वैज्ञानिक नीति अपनाकर बाढ़ संकट को नियंत्रित किया। हम भी उनसे 3 महत्वपूर्ण बातें सीख सकते हैं। पहला, पानी को रोकना नहीं, उसका वैज्ञानिक प्रबंधन करना चाहिए। भारत में बाढ़ के समय जलाशय और नदियां ओवरफ्लो हो जाती हैं। नीदरलैंड कहता है, नदी को जगह दो ताकि वो विनाश से बचा सके। दूसरा, जोखिम क्षेत्रों में योजनाबद्ध पुनर्वास। कई भारतीय शहर जैसे पटना, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई ये बहुत संवेदनशील हैं। अनियोजित बस्तियां सबसे अधिक प्रभावित होती हैं ऐसे क्षेत्रों में। इसके लिए प्लान्ड रिलोकेशन एकमात्र लंबी अवधि का समाधान है। तीसरा, स्थानीय समुदायों को निर्णय में शामिल करना। यह आवश्यक क्यों है? नीदरलैंड में गांव कम्युनिटीज सरकार के साथ मिलकर काम करती हैं। भारत में भी ग्राम पंचायत और स्थानीय निकायों को जल प्रबंधन की पूरी भूमिका दी जा सकती है। उससे बहुत फायदे हो सकते हैं। भारत के लिए कृषि और जल संकट को लेकर आगे की चुनौतियां भी बहुत हैं। तो बात करते हैं कि भारत की सबसे संवेदनशील हिस्से किसान और कृषि क्षेत्र, उसके बारे में। पहले कुछ मुख्य बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि भारत में मानसून अनिश्चित हो रहा है, कभी कम बारिश, कभी एक दिन में महीनों का पानी। फसलों की उत्पादन लागत बढ़ रही है लेकिन उपज घट रही है। भूमिगत जल सबसे तेज़ी से कम हो रहा है। इसमें कुछ प्रमुख राज्य हैं जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये सबसे जोखिम में है।
हर साल लाखों किसान कृषि छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। अगर यही रुझान रहा तो 2050 तक भारत में सबसे बड़ा माइग्रेशन रोजगार नहीं बल्कि जलवायु के कारण होगा। ये आंकड़े तो खतरनाक है और आने वाली स्थिति भयावह होगी। लेकिन इससे बचने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, इसके समाधान आधारित निष्कर्ष क्या है, इस पर भी बात हो सकती है। अब सवाल, भारत करे क्या? पहला, राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट माइग्रेशन पॉलिसी बनानी होगी। इसके बड़े फायदे होंगे। कौन से जिले सबसे जोखिम में हैं, ये मैपिंग तुरंत करी जानी चाहिए। दूसरा, हीट एक्शन प्लान हर राज्य में मजबूत किया जाए, जैसे अहमदाबाद का सफल मॉडल, ये सबने देखा, उससे सीखकर देश में लागू किया जा सकता है। तीसरा, किसान केंद्रित सुधार, इसमें किसानों को सूखा सहनशील बीज की उपयोगिता बतानी होगी, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम समझना होगा और बदलते मौसम के अनुसार फसल कैलेंडर बनाना होगा। चौथा, पानी के लिए स्थानीय भंडारण और रिचार्ज प्रणाली, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग को नीति के स्तर पर अनिवार्य बनाना होगा। पांचवा, ग्रीन जॉब्स का विस्तार अधिक करना होगा, जैसे सोलर पार्क, ग्रीन कंस्ट्रक्शन, वाटर मैनेजमेंट का नया रोजगार क्षेत्र। यही वे रास्ते हैं जो भारत को भविष्य के जलवायु संकट से बचा सकते हैं। अगर दुनिया का एक छोटा सा देश नीदरलैंड अपने भविष्य को बचाने के लिए साहसिक कदम उठा सकता है, तो भारत जैसे बड़े और युवा देश के लिए ये चुनौती नहीं, एक अवसर है। समय है कि हम विज्ञान, नीति, समुदाय तीनों को साथ लेकर आगे बढ़ें, वरना आने वाले वर्षों में पलायन, बीमारी और पानी की कमी हमारी सबसे बड़ी राष्ट्रीय चुनौती बनने वाली है। फिर मिलेंगे दोस्तों और चर्चा करेंगे ऐसे ही लोकहितकारी मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें द रिफॉर्म के साथ और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।